जी कौन? अरे यहाँ तुम रहते हो क्या? हाँ जी, मैं और मेरी बड़ी बहन रहती है। तुम्हें क्या हुआ? जी मैं बीमार हूँ। और तुम्हारी बहन? वो बाहर गई है कुछ काम से। अच्छा, आया तो बोल देना। 3 महीने से किराया नहीं दिया उन्होंने। अगर किराया नहीं देंगे ना तो घर से सामान बाहर फेंक दिया जाएगा। ठीक है। दीदी, दीदी। हाँ, क्या हुआ? अरे एक आदमी आया था, वो कह रहा था अगर घर का किराया ना दिया ना तो सारा सामान बाहर फेंक देंगे। अच्छा, किधर गया वो आदमी? दीदी वो इधर गया। तू आराम कर, मैं भी आती हूँ। ठीक। भाई साहब, जी वो आपने मेरे भाई को बोला कि हमने अगर पैसे ना दिए तो आप हमारा सामान बाहर फेंक दोगे। जी, सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैंने आपके भाई से इस तरीके से बात करी। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था, लेकिन हमारी मजबूरी है। अगर आप किराया नहीं दोगे तो हमें कुछ तो कदम उठाना पड़ेगा ना। मेरी भी तो मजबूरी यही है कि मेरे पास पैसे नहीं है। सब कुछ ठीक था, लेकिन मेरे पति के देहांत के बाद हम इतने परेशान हो गए हैं। थोड़े बहुत जो मैं पैसे कमा के लाती हूँ वो मेरे भाई के इलाज में चले जाते हैं, और बाकी कुछ घर खर्च में। बताओ मैं कहाँ से दूँ आपके पैसे? आपके पति के बारे में सुनकर दुख हुआ, लेकिन क्या करूं? जिस कंपनी के मकान में आप रहते हो ना, उसी कंपनी का मैं भी एक छोटा सा एम्प्लॉय हूँ। जैसा वो कहते हैं वैसा मैं करता हूँ। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए इतना कर सकता हूँ, आपको 1-2 दिन का टाइम दे देता हूँ। उसमें जल्दी जल्दी किराया दे देना, वरना मुझे मजबूरन आपका सामान बाहर रखना पड़ेगा। नमस्ते। देखोगी, रमेश के दाह संस्कार में मैंने वैसे ही बहुत खर्चा कर दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। लेकिन वो तो आपके छोटे भाई थे ना, और वो तो आपका फर्ज था। लेकिन मैं तो आपसे मदद मांगने आई हूँ। प्लीज जेठ जी, मेरी मदद कर दीजिए, वरना मुझे घर खाली करना पड़ जाएगा। और आपको तो पता है कि मेरा भाई कितना बीमार है। गीत, रमेश के मर जाने के बाद ना तुम्हारा और मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है, और यहाँ पे दोबारा मदद मांगने की जरूरत भी नहीं है। मत आना यहाँ पे कभी भी। दीदी क्या हुआ? कुछ नहीं, कहीं से पैसों का इंतजाम नहीं हुआ है। तो इसका मतलब दीदी हमारा घर का सामान बाहर फेंक देंगे वो उठा के? हाँ, हमें ही अब घर खाली करना पड़ेगा। पता नहीं सब कुछ कैसे होगा। नमस्ते, ये रमेश जी का घर है? हाँ जी, आप कौन? मैं उनका दोस्त हूँ। आप शायद उनकी पत्नी हो ना? हाँ। मुझे बड़ा दुख हुआ उनके बारे में सुन के। बाकी रमेश जी ना बहुत ही अच्छे इंसान थे, और हाँ, मेरे ना बुरे वक्त में उन्होंने कुछ मदद करी थी, तो मुझे लगा ना यही सही समय है उनका कर्जा वापस करने का। ये लो, अगर किसी और चीज़ की जरूरत हो तो मुझे बता देना। नमस्ते। भाई, पैसे का इंतजाम हो गया, अब हमें ये घर खाली नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। अरे दे आया पैसे? हाँ भाई, पैसे तो मैं दे आया, बट मुझे समझ नहीं आया तू क्या खेल खेल रहा है। अगर तुझे पैसे दे के मदद करनी थी तो तू खुद भी तो कर सकता था। मेरे हाथों क्यों पैसे भिजवाए? देख राजू, अगर मैं खुद पैसे देता ना तो हो सकता है मेरी मदद का ना वो कुछ गलत मतलब निकालती। लेकिन अब जब तेरे हाथ पैसे भिजवाए तो उसे ऐसा लग रहा है कि ये पैसे ना उसके पति के हैं, उसके खुद के पैसे हैं। ये कोई कर्जा नहीं है या किसी से उधार नहीं लिया उसने, तो उसे गिल्टी महसूस नहीं होगी। और देखो, मैं तो ये सोच रहा हूँ हर महीने ना उसे कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से उसकी मदद कर दिया करूँ। बट भाई, तू तो मेरी तरह एक एम्प्लॉय है ना, तो हर महीने तो कैसे मदद करेगा उसकी? हाँ, हूँ तो एम्प्लॉय। देख राजीव, हम हर महीने कहीं लंगर लगाते हैं, कहीं धार्मिक स्थल में चंदा देते हैं, तो उसकी जगह क्यों ना हम किसी गरीब की मदद करते हैं, किसी औरत की मदद करते हैं। ये भी तो पुण्य का काम होगा ना। मतलब तो हमें पुण्य के काम से है ना, हम वो काम करना चाहते हैं जो ऊपर वाले को अच्छा लगे। फिर ये काम भी तो ऊपर वाले को अच्छा लगेगा ना। हम धार्मिक स्थल में देने के बजाय या लंगर लगाने के बजाय हर महीने या हर साल किसी न किसी की मदद करते हैं, तो मुझे लगता है इससे अच्छा कोई पुण्य का काम हो नहीं सकता। हाँ भाई, बात तो बिल्कुल सही कर रहा है। चलो चलो फिर चलते आज।
चल